दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं जावेद जमालुद्दीन जे न्यूज़ हेडलाइंस के तहत खुसूसी फ़ीचर पेश खिदमत है। इस स्पेशल फ़ीचर में हम लोकसभा में 3 तलाक बिल पर होने वाली बहस के दौरान की जाने वाली 3 तकारीर पेश करेंगे, जिनमें MP रंजीत रंजन, असदुद्दीन अवैसी और सुप्रिया सूले शामिल हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले बिहार की MP रंजीत रंजन की बेहतरीन तकरीर पेश खिदमत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये महिला को शादी में प्रोटेक्ट करने का बिल कहा जा रहा है। मीनाक्षी जी ने बोला, जी स्मृति ईरानी जी ने बोला, सुप्रिया जी ने बोला, सुष्मिता ने बोला। मैं महिलाओं के नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये हमारे से जुड़ा हुआ मामला है, शादी से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें पति भी इन्वॉल्व है। सिर्फ पत्नियों का मामला नहीं है, पूरे एक परिवार का मामला है। मैंने भाषण सुना, इधर भी सुना, इधर भी सुना। मैं एक प्रश्न पे आऊंगी, बहुत लंबा नहीं दूंगी। किसका निचोड़ क्या है मुझे सिर्फ ये बता दे। अभी सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की। मेरी भी मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी बचपन की दोस्त 22 सालों के बाद मिली, वो मुसलमान है, पढ़ी लिखी है, उनके सारे परिवार भी मुसलमान है और उन्होंने बोलना पड़ता है जब आप जैसे लोग रूल कर रहे हो। प्लीज। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान BJP अरकान के जरिए टोके जाने और रोक टोक की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बेबाकी से कहा कि हम कुरान पर फ़ख्र है जिसने तलाक पर रहनुमाई की है। और उन्होंने मज़ीद कहा, पहली बार मैं उसका धन्यवाद करूंगी कि आपका धन्यवाद करूंगी कि इस बिल को लाने के कारण हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा। उसमें जो सूरे निसा है जिसमें डिवोर्स से पहले 5 स्टेप है उसको पढ़ा। सूरे बकरा है जिसमें 228 से 240 पेज तक डिवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मुझे लगता है ये जो आज इस बिल की चर्चा हुई, इस कानून को लाने की जो जरूरत पड़ी, नकवी साहब कह रहे थे, मैं कहूंगी अफसोस है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। उन्होंने इस मौके पर वजीर कानून के साथ साथ वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। अरे ये हंसने वाली बात नहीं है, अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाक देने का, और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है, किस तरह से दोनों परिवार को इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पहले 5 स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है। 3 तलाक में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है। उसके बीच में माहवारी अगर रुकती है, रिलेशन बनता है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। इससे मजबूत डिवोर्स का तरीका नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि कम्युनिटी ने अवेयर नहीं किया, और जिस तरह की तलाक की चर्चा करके राजनीति हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 477 इस देश में दहेज के कारण, डॉरी के कारण, बलात्कार से हिंदू महिलाएं भी कितनी देर मरती हैं, डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बगैर पति दूसरी भी रख लेता है। इसको आप सब में चर्चा क्यों नहीं करते हैं?
उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मुसलमानों ने कुरानी तालीमात के मुतालिक शऊर बेदार नहीं किया गया। अगर हुकूमत संजीदगी से के साथ मुस्लिम ख़वान की बका चाहती है तो उसे बिल तैयार करने से पहले मुस्लिम समाज के उलमा से रब्त पैदा करना चाहिए था। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि महज वोट पोलराइजेशन के खातिर 3 तलाक बिल ऐवान में पेश किया। वैसे हिंदू ख़वातीन की भी तरफ तवज्जो देने की मुसलमान जो करते हैं ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये महिलाओं के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। भैया मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मियाँ बीवी का मामला है, आप उसको कोर्ट में लेके जा रहे हो। मैं कहूंगी वो परसेंटेज तो है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा, बिहार में देखा, दिल्ली में देखा, कई प्रदेशों का आप सर्वे उठाएं, कितने परसेंटेज ऐसे मर्द हैं जिनको मुसलमान में भी आवारा कहते हैं। 2 चीजों के कारण डाइवोर्स होता है। अगर कोई नशेड़ी है वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अगर वो मुसलमान में है उसका तरीका डाइवोर्स कहना है, हिंदू का तरीका कुछ और है। तो आप सिर्फ मुसलमान के लिए कानून बनाएंगे, हिंदू के लिए कानून नहीं बनाएंगे। आप परसेंटेज की बात करें, बिफोर सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट 477 मॉब लिंचिंग में कितनों की मौत हुई उसको भी इस सदन में करिए। धर्म के नाम पर कितनी मौत हुई उसको भी इस सदन में चर्चा में लेकर आइए। मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है, 37 बच्चों का होता है। आप ही की सरकार उन बच्चों की देखरेख नहीं करती है और मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मदद करती है, उसकी भी चर्चा में हो, क्योंकि वो भी बच्चियां थी। क्या वो हिंदू थी इसलिए आप चर्चा नहीं करेंगे? और मुसलमानों की वोट लेनी है इसलिए 477 करेंगे। कम से कम महिलाओं को इस कानून के आड़ में आप ये भ्रम में हैं कि मुसलमान महिलाएं आपके इस कानून से आपको वोट देने का काम करेंगी। उन्होंने पूछा कि इस बिल के ज़रिए से मुस्लिम तलाकशुदा को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक ठीक है आपको वोट नहीं चाहिए, आप इस कानून में महिला को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप लेके आइए कानून, हम भी राजी है कि अगर एक महिला को भी तलाक व्हाट्सएप पे, बाहर में, फोन में दिया जाता है, गलत है। एक मुस्लिम महिला भी कहती है गलत है, कुरान पढ़ने वाले भी कहते हैं गलत है। जब वो खुद कह रहे हैं गलत है तो आप क्या सिखा रहे हो उनको? मैं आपसे मीनाक्षी जी आप ही के बात पे आ रही हूँ, आप कानून की बात करें। आप वकील हैं, आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े, मुझे इतना वकील साहब आप ये बता दे कि मंत्री साहब भी वकील है, आपने सिर्फ कानून बनाया है कि 3 तलाक जो बोलेगा उसको आप जेल भेज दीजिए, आपको अधिकार है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो बहुत गरीब है, मैं भी उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है। हम में ज्यादा कला है, मुसलमान परिवारों में उतनी कला नहीं है जितनी हिंदू परिवारों में कला है। तो जिनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है वो आज भी जाके कानून से लड़ लेती हैं। अगर आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनका बैकग्राउंड में कोई नहीं है, आप कह रहे हैं जाके मजिस्ट्रेट से केस दाखिल करो। आपने थोड़ा डिफाइन किया, कहा चलो ब्लड रिलेशन वाला भी डिफाइन कर देता है। अब मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, यहाँ भी मिसयूज हो सकता है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है और इसका असर मुस्लिम माशरे पर पड़ सकता है। चलिए ये बात भी हम कहेंगे, भाई कानून ही नहीं आएगा। आप उसके अलावा आपने क्या प्रोटेक्शन दी है? मैम प्लीज 2 मिनट, क्या प्रोटेक्शन दी है? मजिस्ट्रेट की सीमा है, वहाँ से किसी ने सजेशन देने की आवश्यकता। मजिस्ट्रेट तय करेगा कि मुआवजा कितना मिलेगा, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि हस्बैंड उसको देगा कि नहीं। मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल सी बात है, मेरा हस्बैंड जॉब करता है, वो कहेगा तुमने जेल भेजा, मेरी जॉब चली गई और मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? क्या आपने शेल्टर का प्रावधान किया है? क्या आपने गवर्नमेंट की तरफ से, प्लीज मैम प्लीज 2 मिनट लूंगी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुआवजे का प्रावधान किया है? उसको क्या प्रोटेक्शन है उस महिला को? उस महिला को आप
मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी निकाल रहे हैं, उसके धर्म से भी निकाल रहे हैं और उसके घर से भी निकाल रहे हैं, और प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ आप कह रहे हैं कि भैया अपने पति को जेल भेज दो। कौन ऐसा पति है? ठीक है, उसने 3 तलाक दे दिया, वो इलीगल है, कुरान भी मांग रहा है, वो 3 महीना इंतजार करेगा। आप दुश्मनी इतनी बढ़ा रहे हैं, कहेगा लो 3 महीने हो गए मैंने तुम्हें तलाक दिया, फिर आपका कानून क्या करेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आपकी नियत में खोट है। हो गया। अगर आपको प्लीज 30 सेकंड, अगर आपको कानून ही लाना था, मैं तो कहूंगी कि कुरान को ढंग से पढ़ के उसमें जो तरीका डाइवोर्स का बताया है उसी को कोर्ट का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसको मानने को तैयार होगी। आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ। इतना ही कह के मैं प्लीज कहूंगी कि महिलाओं के उत्पीड़न के नाम पर, महिलाओं के घरेलू मसलों के नाम पर हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर तबके की महिला, चाहे रूलिंग पार्टी की हो या विपक्ष की हो, सब खड़े होकर इस कानून के विरोध में खड़ी होंगी। ये देश कहता है और निश्चित तौर से इसको जेपीसी में जाना चाहिए और कुरान की समझ रखने वाले लोगों को बुला के इसको दोबारा से अमेंडमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर MIM के सदर और MP असदुद्दीन अवैसी ने मुदल्लल तकरीर करते हुए इस बिल को रिजेक्ट कर दिया और कहा, तरफ से बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। दूसरी बात मैडम स्पीकर, ये जो बिल लाया गया, मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14, दफा 15, दफा 26 और दफा 29 और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर साहिबा, एडल्ट्री का कानून, इस सरकार ने खवातीन पर लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे, मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया, मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, यह कानून संविधान के खिलाफ क्यों है? आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि यह प्रथा हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में। मगर मैडम स्पीकर, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है 1 साल की सजा क्यों है उसको, और मुसलमान को 3 साल क्यों मिलेगी? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? मैडम, ये कानून 377 में हार्म थियोरी को एस्पाउस किया गया, हार्म थियोरी के खिलाफ है ये एक्ट। और मैडम, मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहिब ने बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं, जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए। मैडम स्पीकर, मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं, बेंथम ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है, कानून बनाएंगे तो टिरनी है। आप टिरनी का आगाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम, मैं जरा सुन लीजिए मैडम, मेरा प्लीज सुन लीजिए मैडम। ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तस्ना रखा, क्यों रखा आपने?
क्योंकि हम आर्टिकल 26 और 29 की बात करते हैं। मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में, हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में उनको फजीलतुल शेख कहते हैं, शेखा कहते हैं। अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, अब तो तौहीद और खत्म नबूवत का इकरार करना चाहिए आपको। मैं दावत देता हूं आपको, वो भी पढ़ लीजिए। मैडम साबरीमाला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से, क्या मेरी मान्यता नहीं है? आपका फेथ और मेरा फेथ नहीं होगा मैडम? क्या ये कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम? क्या आर्टिकल 29 का वायलेशन नहीं है मैडम? तो मैं आपसे ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम। अच्छा मैडम, हैरत की बात देखिए मैडम, आप एक महिला है मैडम, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं, मुझे कहने दीजिए। आज एक मर्द कई खवातीन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, वो गुनाह नहीं है अब। मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा 3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? 377 हार्म थ्योरी आपके सामने, और मैडम 3 साल की सजा। कम्युनल राइट 148, 153A 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है तो 2 साल की सजा। अरे बेंथम और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लीजिए, कोई नेशनल लॉ स्कूल के 4th ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए, वो आपको ज्ञान दे देगा। और यकीनन ये बात सही है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं, कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान, निकाहनामे में लिखिए, अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप ये भी बता दीजिए, आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई 3 बार कहेगा तो 1 बार है, वो भी नहीं करते आप, उसका भी प्रोविजन है। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना। इनको खवातीन से मोहब्बत नहीं है। सबसे अलाउंस कौन देगा? एक महिला क्या चाहती है मैडम? उसके सर पर घर रहे, छत रहे, टेबल पर खाना रहे, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम, मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका बताइए? कुछ किया आपने उसके लिए? प्लीज मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। क्योंकि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आप देखिए मैडम, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया। रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जूरिस्प्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है। आप प्लुरलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया। आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर? कहां गए बताइए, कहां गए बताइए? और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम? तोते चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं मैडम। अब आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दिए हम। क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम, सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है। 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्टरों का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है। क्या हुआ? सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। MIM के सरबरा असदुद्दीन अवैसी की मुदल्लल और धुआंधार तकरीर के बाद बारी थी NCP की लीडर और शरद पवार की साहबजादी सुप्रिया सुले की, जिन्होंने कई मिसालें देकर ये साबित करने की कोशिश की कि बिल पर दोबारा असर-ए-नौ गौर किया जाए।
हालांकि उन्होंने इब्तदा में इसके पेश किए जाने पर वज़ीर कानून को मुबारकबाद पेश की, लेकिन अपनी तकरीर के दौरान मुस्लिम ख़वातीन के बारे में कई मिसालें पेश कर वे अपनी बात को साबित कराने की कोशिश की और सेलेक्ट कमेटी के पास बिल भेजने का मशवरा दिया। I congratulate the minister for bringing this back, but there are a few questions I would like to ask the honorable minister. Exactly 1 year ago, we all debated this issue. Sir, what has been achieved in 1 year? This is gone and has got stuck in Rajya Sabha. And one thing which I get the sense from everybody in this house, nobody is against the social change. But I have one humble question to ask you. With full humility, please put your hand on your heart and tell me that this is not political and your agenda is only social. Why did you use the ordinance route and not a consensus route is my first question to ask you, if this is only a social issue. I appreciate Smriti Irani ji's intention as well as Meenakshi Lekhi ji. They were talking what Smriti ji said. I appreciate, I actually expected a longer speech from you. But my question to you was, you talked about 477 cases which has happened. I feel even one happens is bad. Why should we wait for 477? But at the same time, this is a social issue. We made laws for dowry. We made laws for child marriage. Have things really changed? We are all people from the field. We are all elected members. We are totally connected. I'm not... उन्होंने कहा कि शादी न सिर्फ मर्द और ख़ातून के बीच में होती है, बल्कि हिंदुस्तानी कल्चर के मुताबिक दो ख़ानदान के दरमियान भी ताल्लुकात इस्तवार होते हैं। उन्होंने अपने पर्सनल तजुर्बात पेश किए और मुंबई की सड़कों पे मुस्लिम ख़वातीन से बातचीत को लोकसभा ऐवान में पेश करने की कोशिश। स्मृति जी नोज वेयर हज हाउस है बिल्डिंग, वहाँ मैं उतरी गाड़ी से एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग द स्ट्रीट. आई मेट अ गर्ल विद अ बुरखा एंड शी हैड 2 young girls and the husband walking together and they turned out to be from Aurangabad. They stopped. They even know Asad Bhai. And they stopped and they told me, please, what are you doing on the road? I said, there is triple talaq debate. I wanted to know, you are the real stakeholders. I am not going to be the victim. You may be the victim. So what is your view on this? So he said, no, these are not issues. Nobody should be criminalized. His wife immediately got into it. And she said, Supriya, देखो ये मेरी दोनों डॉक्टर है लड़कियां, उनका भी राय है और मैं एक टीचर हूँ, मैं कभी मेरे शौहर को जेल नहीं भेजूंगी, सहन करूंगी लेकिन हस्बैंड को जेल नहीं करूंगी, मेरे बच्चों का बाप है. दिस इज व्हाट शी सेड टू मी. नॉट ओनली दैट, उनकी तकरीर में रुखना अंदाजी करने वाले बीजेपी मेंबर को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि मैं जो करती हूँ वो ज़ाती मेरा तजुर्बा होता है और अगर वो चाहें तो उस खातून का सेल नंबर ले सकते हैं. उन्होंने किरण कुलकर्णी नामी एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण हिंदू खातून से होने वाली बातचीत भी पेश की, जो कि अब एक मुसलमान शख्स चाउर से शादी करने के बाद मुसलमान हो चुकी है और उसके बाद ही उसने बुर्का पहनना शुरू किया है और साथ ही साथ एमकॉम करने के बाद वो पीएचडी भी कर रही है. और ये उसने शादी के बाद किया है. शादी के वक्त वो सिर्फ 19 साल की थी और उसने बातचीत के दौरान कहा कि 3 तलाक़ का इशू कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और इसे किसी तरह से भी मसला बनाने की कोशिश की जा रही है. इस मौके पे उन्होंने तफसील पेश की. reality, I can give you the name. I'm not giving you data which are fudged numbers. I will give you the name and mobile. Please call and find out what these women think. My feet are ground. I don't give database. I genuinely work for women empowerment. I'll give you another example. And another young lady called Kiran Kulkarni, she's a Maharashtrian Brahmin girl, walked up to me in a burqa and she started talking to me in Marathi. I said, "Aap kahan ki?" She said, "माझं नाव Kiran Kulkarni. मी मराठी ब्राह्मण आहे, मुसलमान माणसाशी लग्न केलं." I said, "तुम्ही बुरखा घालता?" So I said, "आप बुरखा पहनती है?" She said, "हाँ, because I am very proud of what." And she is today, she has done MCOM, she's done her PhD in political science. She lives in a place called Jalna. She told me that, "Supriya, my humble request is
Don't get involved in all this. Support. No religion teaches you bad. No religion in the world. It's people like us who misinterpret it and misuse it. That's the point I'm making. So why are we getting into these issues? That's exactly what she said to me. She said to me, my marriage was of love. This man has given her all the freedom in the world. She studied. She was only 19 when she married this man. She was an undergraduate. She graduated and did her PhD after getting married to this man. She lives in Ambad and today she teaches the Quran to people. Imagine a girl named Kiran Kulkarni. Today is Mrs. Chaus, who lives in Jalna in Ambad and Aurangabad and leads a life with parents. So this is what integration is about, and that's what woman is about. सुप्रिया सुले ने तफसील पेश करने के बाद कहा कि वो कुछ मशवरे देना चाहती हैं और ये कहा कि औरत की So my ताकत को limited point पहचानना। to you is, if you really in leading from the front in the armed forces, what did the armed forces say last week about us women? That we women, the chief said that we cannot lead from the front. Who says so? If the Prime Minister of this country can be a woman, if a President of India, a Defence Minister can be a woman, why cannot a woman lead? Tell me a platoon and win the war for this country. So please do not underestimate the power of a woman. A woman is very powerful, but at the same time when a woman cries, you say one small thing to her, she will immediately cry. But when there's a crisis in her life, that same woman stands up, even if she's a widow or a single. ये एक मिसाली तकरीर थी, बल्कि तीनों तकरीर लोकसभा के रिकॉर्ड में रखने के लायक हैं, जिसमें इन तीनों मेंबरान ने बेबाकी और बाहिम्मत तरीके से अपनी बात को ऐवान में रखने की कोशिश की, बल्कि ऐसी मिसालें पेश की हैं जो बरसों याद रहेंगी। सुप्रिया सुले ने कहा कि फ़ौजी सरबराह ने कहा कि फ़िलहाल महज पे औरतों को नहीं भेजा सकता है, लेकिन मैं दावे से कहती हूँ कि वो सरहद पर जाके कामयाबी हासिल करेंगी। दोस्तों, ये तीनों तकारीर काफ़ी अहमियत की हामिल थी। हमने लोकसभा टीवी के शुक्रिया के साथ ये तकारीर आपके सामने पेश की हैं। अल्लाह हाफिज़।